हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल लोअर टू हायर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग का टॉपिक जो चलेगा दर्पण सूत्र प्रूफ, दर्पण सूत्र सिद्ध करने के लिए, क्योंकि दर्पण सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। क्लास 10th में बहुत बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में, तो क्यों ना दर्पण सूत्र को हम फिर से समझा देते हैं। ऐसे क्लास में तो हम बताए थे, लेकिन एक बार यूट्यूब पे हम नहीं डाले हैं, तो इसको हम बना करके डाल भी दे रहे हैं ताकि सभी जितने भी बच्चे जो एग्जाम देंगे उनको ये समस्या दूर हो जाए। तो चलिए दर्पण सूत्र को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। जब भी ये क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर में आता है। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि दर्पण सूत्र होता क्या फ्रेंड्स। चलिए उतना डिटेल से नहीं बताएंगे, बट दर्पण सूत्र प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करना है। तो इसका मतलब प्रूफ करना है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही हमको प्रूफ करना है। अब देखिए दर्पण सूत्र में प्लस होता है, और जब ये लेंस सूत्र रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दर्पण सूत्र को हम पहले यहाँ पे लिखते हैं कुछ, या पहले फिगर पार लेते हैं। चलिए पहले हम फिगर को यहाँ सामने पारते हैं। चलिए लाइव ही देखी यहाँ पे सामने हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग को एक दर्पण पारना है जो कि अवतल दर्पण होना चाहिए। तो ये हम अवतल दर्पण यहाँ से पार दिए, अंदर से नहीं रंग करके बाहर से रंग दिए। ये आपको जो लाइन डॉट दिखाई दे रहा है, ये आपको रंगा हुआ है, कलर किया हुआ है। इसको बाहर से हम रंग देंगे। ये आपका कौन दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। इसको हम नाम देते हैं, इसको नाम दे दिए एम, या इसको नाम दे दिए M1, मतलब एम डैश। ठीक है, इससे एक हम लाइन खींचते हैं। तो यहाँ से हम एक लाइन खींच दिए। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ठीक है, और ये जो सेंटर, अब इस पर 3 चीज हम लिखते हैं। एक P होता है, एक F होता है, और एक होता है C। P का मतलब पोल यानी ध्रुव, F का मतलब फोकस, C का मतलब कर्वेचर यानी कि जो इसका वक्रता केंद्र होगा। ठीक है ना, इसको दर्शाते हैं। जो वक्रता त्रिज्या इसको कहेंगे, क्योंकि इसको हम लोग R से भी दर्शा सकते हैं। देखिए आगे क्या क्या होता है समझ में आएगा। यहाँ पे चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई वस्तु रख दिए। वस्तु कहाँ रखा? अनंत पे। ये इधर है तो अनंत है, तो अनंत पर एक वस्तु रख दिए। जिस वस्तु का हम नाम देते हैं A, इसको नाम दिए, वस्तु का नाम दे दिए। यहाँ से जब वस्तु पीछे से कुछ जब लाइट गुजरेगा, लाइट आएगा, तो इसका लाइट सीधे जाएगा दर्पण से टकराएगा। टकरा के तो पार होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे रंगा हुआ है, कलर सिल्वर किया हुआ है। तो सीधे कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। चलिए इसको हम फोकस से गुजारते हैं। फोकस से गुजर गया। तो फ्रेंड जब अनंत पे रहता है, कोई वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो इसका गुजरेगा कहाँ से? अनंत। और यहाँ पे लाइट पहले एक मतलब गया, फिर टकरा करके वापस आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका कुछ अंश यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, अब बताइए ये जो लाइट इधर से गुजरा और इधर टकराएगा, तो टकरा के फिर तो वापस चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो फिगर बना, जो अनंत पे जब वस्तु रखेंगे तो इसका फिगर कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे, यहीं पे कटान बिंदु मिला। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं, जो कटान बिंदु बना इसको नाम दे B, इसको नाम दे दिए I। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे करना क्या है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इसको सामने में एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं। इसको भी नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं D, इसको नाम देते हैं, कुछ भी नाम देते हैं, इसको चलिए DQ नाम देंगे। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ थोड़ा सा कुछ आ रहा होगा, 1 मिनट। चलिए यहाँ पे अब करना क्या है, अब देखिए जो केंद्र C जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से C तक के दूरी को जो हम लोग R से दर्शाते हैं। क्या से दर्शाएंगे फ्रेंड्स? R से। जो यहाँ से C तक की दूरी जो रहेगा R। अब C के बीच में जितना भी वस्तु यहाँ रखा हुआ रहेगा सबको रेडियस यानी R से दर्शाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को लिखना है, ये तो आप लोग को फिगर पार लिए। अब यहाँ पे लिखना है, तो लिखेंगे कैसे? सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे कि माना कि जो जो दिया हुआ उसको लिखिए। तो माना क्या कि O एक वस्तु है। ठीक है, OA एक वस्तु है, इसको हम मान ले रहे हैं। वो एक वस्तु है जो कौन दर्पण में रखा हुआ? अवतल दर्पण में। तो जो एक अवतल दर्पण, वीडियो पॉज मत करिएगा, वीडियो पॉज करिएगा दिक्कत आप लोग को होगा। अवतल दर्पण नाम क्या दिए हैं? एम और एम डैश। तो जो एम डैश के प्रधान अक्ष, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। यही प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष है, इसको दो नाम है। प्रधान अक्ष पर क्या है? स्थित है। प्रधान अक्ष, देखिए अक्ष लिखा हुआ इसे लिखा था, प्रधान अक्ष पर स्थित है। ठीक है, इसको हम लिख दिए। उसके बाद अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? तो जब यहाँ पे वस्तु था तो प्रतिबिंब कहाँ? BI न बन रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि इसका प्रतिबिंब, क्या प्रतिबिंब का नाम क्या है? BI। इसका प्रतिबिंब BI कहाँ बन रहा है? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। यही ना, ये मुख्य फोकस हो गया और वक्रता केंद्र के बीच है। BI मुख्य फोकस तथा वक्रता
केंद्र के बीच, ये तो बीच में बन गया, इतना लिख दिए। अब जो ये दोनों के बीच में जो बनेगा कैसा बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, जो इमेज आपका रहेगा दोस्त वो बनेगा वास्तविक एवं उल्टा, उल्टा बनता है। आप लोग क्लास में बताया था दर्पण में 6 जो टाइप बताए थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं बारी बारी से, फिगर से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फिगर को एक हम साइड में एक और फिगर बनाए हुए हैं ताकि आप लोग को समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखिए यहाँ पे एक और फिगर है, ठीक है ना। इसको हम जब फिगर वो ढक जाएगा तो इसको हम सामने लाएंगे। तो चलिए फिगर से हम लोग पहले यहाँ पे लिख देते हैं चित्र से। जितना ही डिटेल से आप लिखोगे उतना ही नंबर आपको बढ़िया मिलेंगे। तो चलिए फिगर से यहाँ पे चलिए, फिगर हमें आप सामने रखते हैं, सामने रखेंगे तो फ्रेंड्स सामने लिख पाएंगे फिर। अच्छा फिगर पहले यहाँ पे देख लीजिए, फिगर चलना कैसे है मेरे को वो समझिए। फिगर जो चलना आप लोग को देखिए, पहले जो तीर से आपका डमरू का आकार का जो बन रहा है ना उससे चलना। देखिए ऐसे, ये समझ रहे दोस्त कैसे, पहले ट्रेंगल ये बना एक ट्रेंगल और दूसरा ट्रेंगल इसमें चला BIC में, ये दोनों। फिर जब इसमें जाएंगे तो इधर डमरू किधर बना, डमरू हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं। तो इधर बन रहा है, देखिए ये एक बना है ना, अब फिर ये एक बन रहा है बिल्कुल डमरू के आकार का, समझ रहे बात। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे कौन से, AOC और BIC लिखेंगे। त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज BIC। क्या देखिए फिर दोनों को हम लोग मानेंगे समरूप। अब इसको हम समरूप तो प्रूफ करेंगे नहीं क्योंकि फिजिक्स है, तो इसमें तो पूरा डिटेल से तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि अभी ये लिखेंगे कि एंगल 90 डिग्री मिल रहा है तो ये हो रहा है, तो उतना हमको नहीं करना। बस हमको खाली बस यहाँ जान गए कि AOC और BIC क्या है, समरूप है। जब समरूप रहता है तो जितना इक्वल ये रहेगा तो बटा इतना करेंगे, ठीक है। तो देखिए समरूप में क्या होता है, फिगर समझिए, AO इसमें लेंगे AO तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स BI, ठीक है। तो लिखेंगे OA बटा BI, ठीक है, इक्वल। अब फिर चलेंगे ऐसे चलेंगे, इसको ले लिए फिर इसे, तो ई में OC आएगा तो ई में कौन जाएगा, इसमें लिए OC तो इसमें चलेगा BC, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे OC बटा BC। अब यहाँ पे मेन बात हमको क्या ध्यान देना है, थोड़ा सा देख लीजिएगा करने पेज, एक मिनट रुकिए पेज थोड़ा सा समझाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगर मान लीजिए कि हमको कोई लाइन दिया हुआ है ABC, ठीक है, और हमको सिर्फ AB निकालना है। क्या निकालना है, AB, इतना ही पार्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से फ्रेंड घटना, ये बात ध्यान देना, टोटल में से, तो टोटल आपका कितना है AC, तो AC में से अगर BC को हम घटा देंगे तो आपका AB नहीं बचेगा, आराम से बचेगा। नहीं समझ में आया, चलिए फिर से अब BC अब हम निकालते हैं। मान लीजिए हमको BC निकालना है, तो ध्यान देना है कि टोटल में से घटाएंगे। तो टोटल आपका कितना है, AC है, तो AC में से अब BC तो निकालना है फ्रेंड्स, तो क्या घटा देंगे, AB घटा देंगे, तो आपका निकल जाएगा BC। समझ में आया। तो वही बात यहाँ पे आप लोग को करना है। अब देखिए हमको OC लिखना है, OC ये वाला को लिखना है जो ई फॉर्म में, जो अभी हम बताएं ई वाला में। तो फ्रेंड्स OC के लिखने के लिए OC तो क्या करेंगे, पूरा में से, देखिए पूरा में से घटता है तो पूरा कौन, तो आपका 3 पॉइंट में लेके चलना, कौन, PCO, यही 3 है। इसमें से आपको लिखना है, क्या निकालना है, OC निकालना है। तो OC कैसे निकलेगा, OP में से, यानी OP में से अगर PC को घटा देंगे तो OC बचेगा। OP में से अगर PC को घटा दिए, नहीं समझ में आया तो चलिए लिख के समझाते हैं। ये लाइन आपका हो गया, इसको नाम दे देते हैं O, इसको नाम दे दिए C, इसको नाम दे दिए P, यही 3 गुना है। हमको निकालना है OC, क्या O और C निकालना है। तो टोटल में से, टोटल क्या है, OP चाहे PO, OC हमको निकालना है, E निकालना है, तो टोटल में से PC के घटा देंगे तो OC मेरा निकल जाएगा। तो यहाँ पे OC लिखना है, तो OC लिखने के लिए OC लिखना है, तो PO में से PC को घटा देंगे तो OC निकल जाएगा। तो PO में से PC को घटा देंगे तो OC निकलेगा। अब बटा उसी तरह BC को करेंगे, BC, तो BC तो PBC 3 को होगा। तो PC में से अगर PB को घटा देंगे तो BC बचेगा, समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, PB में से क्या करेंगे, PB में से PB नहीं ना फ्रेंड्स होगा, टोटल कहाँ तक है, PBC नहीं तो PC में से ना होगा,
पीसी में से पीबी घटाएंगे, पीसी में से पीबी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसको समीकरण कितना मान लेना है, 1 मान लेना है। अब चलिए आप त्रिभुज ये डमरू में जो आपको ये डमरू दिखाई दे रहा है ना, ये वाला डमरू में, तो ये डमरू में चलेंगे, सामने रखते थे और फिर सामने रखते तो यही ढक जा रहा है। अच्छा चलिए इसी से हम समझाएंगे, हमको छोटा फिगर पाना चाहिए था। चलिए आप त्रिभुज ये डमरू में चलेंगे, तो ये डमरू में कौन कौन होगा, इधर से चले थे ना ए ओ सी, तो इसको में भी इधर से चलेंगे, इसको इधर से तो इधर से, पहले इधर चले थे इसमें, तो इसमें भी इधर, तो डी क्यू एफ और बी आई एफ, समझ रहे हैं ना। इधर से चले थे तो ए ओ सी और बी आई सी, इधर से चलेंगे तो डी क्यू एफ और बी आई एफ। त्रिभुज डी क्यू एफ तथा बी आई एफ क्या है दोस्त, समरूप है। ये टर्म आपको लिखना है, समरूप है, ठीक है। अब चलिए फिगर में इस वाला में चलेंगे, तो इसमें चलेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें ए ओ लिखे थे तो इसमें पहले क्या चलेगा, अब ये दोनों त्रिभुज हो गया ना, तो डी क्यू बटा बी आई, क्या लिखेंगे, डी क्यू बटा बी आई, ठीक है। और फिर नीचे में चलेंगे तो क्यू एफ बटा बी एफ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बराबर क्यू एफ बटा बी एफ। बराबर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि समरूप है, ठीक है। क्लास 10 में मैथ पढ़े होंगे समरूप वाला, ठीक है, तो समरूप होता है तो इक्वल होता है। अब बराबर फिर अब इसको क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा बस देखिए हल्का चेंज क्या हुआ है कि क्यू एफ है ना, इसको चेंज मत करिए, इसको छोड़ दीजिए आप, इसको आप छोड़ दीजिए और बी एफ को चेंज कीजिए, बी एफ। तो फिर बी एफ को चेंज करने के लिए टोटल में से ना, तो बी एफ में कौन कौन जाएगा, पी रहेगा, एफ रहेगा और बी रहेगा, यही 3 गुना है। तो हमको बी एफ निकालना है, तो क्या करेंगे, पी बी में से पी एफ को घटा देंगे तो बी एफ बचेगा। टोटल क्या है, पी बी टोटल है, तो पी बी में से पी एफ को घटाएंगे तो बी एफ बचेगा। पी बी में से पी एफ को घटा देंगे तो बी एफ बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसको समीकरण 2 नहीं देंगे, इसको समीकरण 2 ई चलते नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमको क्यू है, हमको सब लाना पड़ेगा पी के रूप में। देखिए पी 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 आ गया ना, लेकिन ये क्यू के रूप में है, तो फिर मेरा गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इसको हम पी के रूप में लाएंगे, तो ऐसे पी थोड़े ना लिख देंगे, यही चलते इसको समीकरण 2 अभी हम नहीं माने हैं। समीकरण 2 आगे चले, पहले चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए तो फ्रेंड्स ओ ए जितना डिस्टेंस हो उतना डी क्यू भी रहेगा, यानी दोनों आपस में बराबर रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ ए इक्वल डी क्यू, ठीक है। तो फ्रेंड्स ओ ए में देखिए ओ ए वाला ये है, इसको पूरा लिख लीजिए, ओ ए बटा बी आई। और डी क्यू वाला में, तो डी क्यू जो फ्रेंड्स ये ना है, ओ ए वाला ये था, ये हम लिख दिए, और डी क्यू वाला जो है लिखे था, डी क्यू में ई नहीं लिखेंगे, डी क्यू में ये वाला लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं आप लोग को हम बताते हैं, पी बी माइनस पी एफ। फ्रेंड्स देखिए इसको हम ई चलते लिखे हैं कि ओ ए, देखिए दोनों तो इक्वल है, तो ओ ए बटा बी आई लिख दिया यहाँ पे, तो इसको कहेंगे कि काहे नहीं लिखे, ये हम लिखेंगे फ्रेंड्स, ए भी हम लिख सकते थे यहाँ पे, लेकिन ई हम नहीं लिखे, देखिए आगे हम लिखेंगे। इसको ई चलते नहीं लिखे कि यहाँ पे कुछ हमको थोड़ा काम करना है। काम क्या करना है फ्रेंड्स कि ओ ए बटा बी आई तो हम लिख दिए, और जो डी क्यू जो है, तो डी क्यू बटा बी आई भी लिख सकते थे, लेकिन डी क्यू वाला को हमको कौची में बदलना है, पी में बदलना है, पी में, तब पी में इसको ना बदलना है, तो वही चलते इसको अभी हम यहाँ पे लिखे, इसको नहीं लिखे क्योंकि हमको इसको पी के रूप में लाना है। हाँ ये जो बोल सकते हैं कि ओ ए बटा बी आई की जगह ही नहीं लिख सकते, ई वाला यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन इसको हमको चेंज करना है ना, तो ये चेंज करेंगे तो ये भी फिर चेंज हो जाएगा, वही चलते हम इसको अभी नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ पे लिखिएगा क्या, चूंकि ध्यान दीजिएगा ये जो क्यू जो है पी के अत्यंत निकट है, यानी कि क्यू जो है समरूप हो जाएगा पी के, क्योंकि अत्यंत निकट है, तो अत्यंत निकट है तो क्यू समरूप क्या होगा, पी एकदम नजदीक में है, ठीक है। यहाँ पे हल्का दूर चला गया, नजदीक में रहता है, ठीक है। तो जो क्यू जो है पी के नजदीक में, पी जो है क्यू के नजदीक में, तो यहाँ पे फ्रेंड्स लिखना क्या है, देखिए बस खाली लिखेंगे चेंज हो जाएगा, लिखेंगे बिंदु क्यू बिंदु पी के अत्यंत निकट है, अत्यंत का मतलब एकदम नजदीक है, अत्यंत निकट है, अतः क्यू समरूप क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब बस जो क्यू के रूप में रहेगा उसको पी में बदल देंगे। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ओ ए बटा बी आई छोड़ दीजिए, ओ ए बटा बी आई छोड़ दिए, अब बराबर ये क्यू एफ जो है
क्यू एफ। अब क्यू एफ के हम लोग क्या लिख देंगे, क्यू की जगह क्या कर देंगे, पी कर देंगे, क्योंकि क्यू के समरूप हो गया, नजदीक में है, तो क्यू की जगह पी लिखेंगे, चाहे पी की जगह क्यू लिखेंगे, तो हमको सब पी में लाना है, तो क्यू की जगह पर पी लिखेंगे और एफ। अब बटा नीचे जो पी बी माइनस पी एफ है इसको हम छोड़ देंगे। अब इसको हम फ्रेंड्स मान लेंगे क्या, समीकरण 2। ठीक है, चलिए पेज को, थोड़ा पेज और बच रहा। अब यहाँ पे करेंगे क्या, अब दोनों समीकरण को तुलना करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को तुलना करने पर, बस आप फ्रेंड्स अब तो दम इजी है, बस आप लोग को यही थोड़ा समझना है। अगर ये कंप्लीट आप कर लिए तो आगे तो सब मैथमेटिक्स है, मैथ लगाना है, बन जाएगा, लघुत्तम भिन्न के जोड़ घटाव यही सब आ रहा है। ठीक है, तो बस इतना ही आपको समझना, ज़्यादा हार्ड नहीं फ्रेंड्स, आप लोग मेहनत थोड़ा करिए, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तुलना करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए अब जो ओ ए बटा बी आई था ना, ओ ए बटा बी आई, तो देखिए यहाँ पे जो ओ ए बटा बी आई है, तो इसके जगह हम ये लिख देंगे। बोले थे ना कि इसके जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते थे, ठीक है, तो इसको अब हम लिख देंगे। तो लिखेंगे पी ओ, क्या था फ्रेंड्स, पी ओ माइनस पी सी। देखिए पी ओ माइनस पी सी, पी ओ माइनस पी सी बटा पी सी माइनस पी बी था। अब बराबर तुलना कर रहे हैं ना, अब इसके जगह ये तो हो गया, अब क्या आ गया अब मेरा, पी एफ बटा पी बी माइनस पी एफ। ठीक है, इतना लीजिए। चलिए पेज दूसरा लाना पड़ेगा, पेज तो हो गया खत्म। एक रुकिए फ्रेंड्स, ऐसा चलिए यहाँ पे अब देखिए कुछ नहीं है, अब बस तब इजी जब आ गया, ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है। अब आ गया फ्रेंड्स पी ओ, तब पी ओ की जगह क्या लिखें, तो अब देखिए चलिए फिगर में चलते हैं थोड़ा सा। पी ओ, पी ओ, तो ओ पर क्या फ्रेंड्स, वस्तु है, तो वस्तु को हम लोग दर्शाते हैं। देखिए वस्तु को दर्शाएंगे यू से, प्रतिबिंब को दर्शाएंगे भी से, और फोकस को दर्शाएंगे एफ से। वस्तु को यू से, प्रतिबिंब भी, फोकस को एफ से। और अवतल दर्पण में फ्रेंड्स तो सब जितना रहेगा सब निगेटिव में रहेगा, सब कौन में रहेगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में। तो यहाँ पे आपको कह रहा था पी ओ, देखिए यहाँ पे पी ओ, तो पी ओ पर देखिएगा पी ओ, तो पी ओ पर वस्तु ना है, तो वस्तु को क्या दर्शाते हैं, यू से, तो माइनस यू करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस यू। अब फिर ये माइनस, फिर पी सी आ गया। देखिए पी सी, तो पी सी की जगह क्या है फ्रेंड्स, आर है ना। देखिए पी और सी के दूरी जो है क्या है, आर, तो इसके जगह क्या लिख देंगे, आर। तो आर क्या, वो भी माइनस में जाएगा ना, तो माइनस आर हो जाएगा, माइनस आर। ठीक है, अब बटा पी सी, तो पी सी तो अभी आर लिखवे के थे, यहाँ पे भी माइनस आर होगा। फिर माइनस पी बी, चलिए पी बी, पी बी, तब बी पर क्या था, प्रतिबिंब न बन रहा था, तो प्रतिबिंब को कौन चीज दर्शाते हैं, भी से, तो यहाँ पे दर्शाएंगे माइनस भी, कहीं माइनस पे लिखना पड़ेगा। फिर बराबर पी एफ, तो देखिए एफ, पी एफ, तो एफ तो फोकस होता है, तो फोकस को कौन से दर्शाते हैं, एफ से, लेकिन माइनस में, यहाँ पे भी लिखेंगे माइनस है, बटा पी बी, पी बी, तो पी बी, तो बी पर क्या वस्तु है, यदि बी पर प्रतिबिंब है ना, तो प्रतिबिंब को भी से, यहाँ पे लिखेंगे माइनस भी, फिर माइनस, ये माइनस लिखे पी एफ, तो फोकस था, तो माइनस है, इतना लिख दिए। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं, हल्का पेज आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ से समझिएगा। अब देखिए माइनस यू, माइनस और माइनस क्या बनेगा, प्लस आर, फिर बटा माइनस आर, माइनस माइनस प्लस भी, इक्वल टू माइनस एफ बटा माइनस भी, और माइनस माइनस प्लस एफ। इतना हो गया। अब इसका फिर देखिए माइनस कॉमन लीजिए, दोनों माइनस आगे निकला हुआ है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यू बचेगा, प्लस में हो जाएगा, अब प्लस है तो क्या बन जाएगा, माइनस में, कहीं कॉमन निकाले तो सब उल्टा हो जाएगा ना। अब बटा इसमें भी माइनस निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा, आर, अब प्लस हो जाएगा माइनस, अब भी का भी। ठीक है, बराबर इसमें भी माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस एफ रहेगा। अब बटा इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो भी, और प्लस हो जाएगा माइनस और एफ। ठीक है, ये कट गया और ये कट गया, तो क्या बचेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा सिर्फ बचा यू माइनस आर बटा आर माइनस भी बराबर एफ बटा भी माइनस एफ। अब आप लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुना,
तो u माइनस आर से गुना करना है v माइनस एफ में, u माइनस आर से गुना करना है v माइनस एफ में, लिख दिए। और f से गुना करना है दोनों में, f से गुना करना है r माइनस v में। चलिए अब ऐसा गुना तो आप लोग पढ़े होंगे, अगर डिटेल से जाना है तो और देख लीजिए, गलती नहीं होगा। इसको गुना करना तो ई वाला कॉमन ले लीजिए और ये पूरा लिख लीजिए v माइनस एफ। फिर इसमें क्या बच रहा है, माइनस आर बच रहा है, तो माइनस आर को कॉमन लीजिए, फिर ये पूरा लिख दीजिए। अब इसको गुना करेंगे तो सब हो जाएगा मैं। अब बराबर एफ में आर से तो एफ आर, माइनस एफ में भी से तो क्या हो जाएगा एफ भी, ठीक है। गुना करें यू में भी से तो यू भी, माइनस यू में एफ से तो यू एफ, माइनस आर में भी से तो आर भी और माइनस माइनस प्लस आर एफ बराबर एफ आर माइनस एफ भी। अब सबको एक तरफ ले आइए, एक तरफ लाएंगे तो यू भी माइनस यू एफ माइनस आर भी प्लस आर एफ, प्लस है तो इस तरफ माइनस हो जाएगा, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इस तरफ क्या बचा 0। अब देखिए कोई कट रहा है तो क्या एफ और आर एफ दोनों तो गुना में तो कट, मतलब आर एफ है एफ आर है तो आगे पीछे तो कट ही जाएगा, प्लस माइनस खत्म। बस यहाँ पे क्या मेरा बचेगा, मेरा है बचा यू भी माइनस यू एफ माइनस आर भी प्लस एफ भी बराबर 0। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक मेरा फार्मूला होता है r बराबर 2f, पढ़े हैं, ये भी प्रूफ करना है, या f बराबर r बटा 2, f बराबर r बटा 2, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमको ये फार्मूला लगाना है, ये भी क्लास 10 में पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे r बराबर 2f है, तो जहाँ r दिखाई देगा वहाँ पे आप क्या भर दीजिए 2f भर दीजिए, तो u भी माइनस यू एफ माइनस आर भी की जगह क्या भरना है 2f भरना है ना, तो r के जगह पे भरेंगे 2f, तो 2f इसमें भी लगा हुआ था तो भी लिखेंगे, सिर्फ r के जगह भराया 2f और भी, फिर प्लस f भी बराबर 0। तो फ्रेंड्स क्या बनेगा u भी माइनस यू एफ, आप दोनों तो सेम हो गया, सेम कंडीशन, तो प्लस माइनस माइनस तो घटेगा, तो सिर्फ क्या बचेगा माइनस एफ भी बराबर 0, यही बचेगा ना। अब यहाँ पे करना क्या है एफ भी, ठीक है, तो घट गया। अब यहाँ से हमको करना क्या, थोड़ा सा एक कंडीशन है कि दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ मतलब एक तरफ दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देंगे, यू भी एफ से भाग देने पर, क्योंकि देखिए ये तीनों में यू भी एफ के अलावा कोई चीज़ नहीं आया है, अगर और इसके अलावा कोई चीज़ आता तो यहाँ पे फिर एक और लगा के भागा देते, लेकिन यहाँ पे यू भी एफ देखिए सब में वो ये 3 वो है ज़्यादा, 3 वो है ज़्यादा क्या है 3 है, ठीक है। तो यू भी एफ से भाग देंगे तीनों में, तो कैसे करेंगे यू भी बटा यू भी एफ, फिर माइनस यू एफ बटा यू भी एफ माइनस एफ भी बटा यू भी एफ बराबर 0 बटा यू भी एफ, समझ रहे हैं। अब देखिए कटा यू भी से भी खत्म, यहाँ यू एफ तक यू एफ खत्म, एफ भी से एफ भी खत्म, आई तो 0 बनेगा क्योंकि 0 भागा है, तो 1 बटा एफ माइनस 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू बराबर क्या हो जाएगा 0। हमको दर्पण सूत्र लाना है ना, तो दर्पण सूत्र क्या होता है पता होगा, तो इसको क्या हो जाएगा, तो 1 बटा एफ बराबर, अब इसको दोनों को इस तरफ भेज दीजिए, तो माइनस है 3 पट्टी प्लस में, और ये भी माइनस था तो इस तरफ आएगा तो प्लस में। तो फ्रेंड्स यही था मेरा, ये तो बराबर 0 रहे, तो यही था मेरा क्या दर्पण सूत्र, जो आपका 5 नंबर में पूछता है 5 मार्क्स, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं, बड़ा चला गया, हम कह रहे बड़ा गया है, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है फ्रेंड्स मैथ, ठीक है। ये सब तो आपका, ये सब जो कैलकुलेशन किया क्लास 10th में 9th में 8th में ये सब कैलकुलेशन है, तो ये तो कैलकुलेशन है, मेन आपको समझना है तो देखिए ये वाला फिगर समझ करके, और ये जो आपका जो ये सब जो समरूप कैसे लिखा रहा है, बस कहाँ तक फ्रेंड्स यहीं तक, उसके बाद यहाँ तो मैथ लग गया, ठीक है। तो दोस्त आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और जितने फ्रेंड को दर्पण सूत्र समझने में दिक्कत होता होगा तो उनके पास शेयर करें ताकि उनको भी समझ में आ जाए। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डाले आपके पास नोटिफिकेशन पहले चले जाए। तो फ्रेंड्स आप लोग तैयारी में लग जाए, ठीक है। अब दर्पण सूत्र को डट लीजिए, तब तक दोस्त बात समझ में आया तो कमेंट करिए यहाँ पे कैसे है, मैं कोशिश करूँगा बताने के लिए। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद।